जय श्री हरि दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह द्वादश भाव में यानी अलग अलग भावों में क्या क्या फल देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बुध अगर लग्न में स्थित हो तो जातक दीर्घायु होता है, आस्तिक होता है, गणितज्ञ होता है, विनोदी स्वभाव का होता है, उदार होता है, वैद्य हो सकता है, विद्वान होता है, स्त्री प्रिय होता है, मिष्ठभाषी यानी मीठा बोलने वाला होता है, मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला होता है। अब अगर बुध द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति वक्ता होता है, सुंदर होता है, सुखी होता है, गुणी होता है, मिष्ठान्न भोजी होता है, दलाली का काम कर सकता है या वकील बन सकता है, मितव्ययी होता है यानी कम खर्च करने वाला होता है, संग्रही होता है, सत्कार्यों में दक्ष होता है और साहसी होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति कार्य दक्ष होता है, परिश्रमी होता है, थोड़ा सा भीरू हो सकता है, लेखक होता है, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होता है, संपादक होता है, कवि होता है, संततिवान यानी अधिक संतानों वाला हो सकता है, विलासी होता है, अल्प भ्रातवान यानी उसके भाई कम हो सकते हैं, चंचल होता है, व्यवसायी हो सकता है, यात्राशील होता है, धर्मात्मा होता है, मित्र प्रेमी और सद्गुणी होता है। अब हम देखेंगे यदि चतुर्थ भाव में बुध हो तो क्या होता है। व्यक्ति पंडित होता है, भाग्यवान होता है, वाहन का सुख आसानी से मिल जाता है, दानी होता है, बड़े शरीर का यानी मोटे शरीर का हो सकता है, आलसी होता है, उसे संगीत से प्यार होता है, उदार होता है, बंधु प्रेमी होता है, विद्वान होता है, लेखक होता है, नीतिज्ञ और नीतिवान होता है। आगे हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में हो तो प्रसन्न होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, गणमान्य होता है, सुखी होता है, सदाचारी होता है, गाना संगीत उसे प्रिय होता है, कवि होता है, विद्वान होता है और उद्यमी भी हो सकता है। छठे भाव में स्थित बुध व्यक्ति को विवेकवान बनाता है, वादी बनाता है, कला प्रिय कह सकते हैं उस व्यक्ति को, यानी उसे जब तक कला नहीं होता जीवन में उसे रास नहीं आता कुछ भी। आलसी होता है, रोगी होता है, अभिमानी होता है, परिश्रमी होता है, दुर्बल और कामी और स्त्री प्रिय हो सकता है। यानी छठे भाव में बुध कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब सातवें भाव में देखते हैं तो व्यक्ति सुंदर, विद्वान, कुलीन, व्यवसाय कुशल, धनी, लेखक, संपादक, उदार, सुखी, धार्मिक, अल्पवीर्य, दीर्घायु होता है। आठवें भाव में स्थित होने पर बुध व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, प्रतिष्ठावान बनाता है, अभिमानी बनाता है, कृषक बनाता है, राज्य मान्य बनाता है, मानसिक दुखी बनाता है, कवि, वक्ता, न्यायाधीश वो हो सकता है बाय प्रोफेशन, मन से अधिक सोचने वाला व्यक्ति होता है, धनवान होता है, धर्मात्मा भी हो सकता है। नवम भाव यानी भाग्य भाव में हम देखते हैं अगर बुध स्थित हो तो व्यक्ति गाना गाने वाला हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है, सदाचारी होता है, कवि हो सकता है, संपादक, लेखक, ज्योतिषी, विद्वान, धर्मभीरू, व्यवसाय प्रिय और भाग्यवान होता है। 10वें भाव यानी कर्म भाव में यदि बुध स्थित हो तो व्यक्ति सत्यवादी, विद्वान, लोकमान्य, मनस्वी, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक, न्यायी, भाग्यवान और राजमान्य होता है। 11वें भाव में बुध स्थित होने पर व्यक्ति दीर्घायु होता है, योगी होता है, सदाचारी होता है, धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, विद्वान होता है, गायन प्रिय होता है, अपने एक क्षेत्र का सरदार हो सकता है या छोटा नेता हो सकता है, ईमानदार होता है, दिखने में सुंदर होता है, पुत्रवान होता है, विचारवान, शत्रुनाशक होता है। अब 12वें भाव में बुध हो यदि तो व्यक्ति विद्वान होता है, अल्पभाषी होता है, आलसी होता है, शास्त्रज्ञ होता है, वेदांती होता है, लेखक होता है, सुंदर हो सकता है दिखने में और व्यक्ति वकील बाय प्रोफेशन बन सकता है और धर्मात्मा होता है।